आराधना में आना क्या है, वेस्ट है। तो अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे तो ये आपके जीवन को क्या करेगा, बचाएगा, और आप ठीक तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकते हैं। परमेश्वर की आने वाले क्रोध से आप बच सकते हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए क्या दिया गया है, परमेश्वर का वचन दिया गया है। दुनिया पे आज कितना क्रोध है, कितने कोरोना के टाइम में लोग मर गए और अलग अलग बीमारियों से मर गए, कुछ लोग भूकंप के आने से मर गए, कुछ लोग एक्सीडेंट के साथ मर गए, कुछ लोग ओवरडोज, इंजेक्शन का ओवरडोज लेने से, नशे की ओवरडोज लेने से क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमको सौभाग्य दिया है कि हम उसके चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुने। अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दोगे तो परमेश्वर का ध्यान किसकी ओर होगा, आपकी ओर होगा। प्रभु आपकी ओर ध्यान देगा। कई लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर भी ध्यान दे, मेरी ओर भी ध्यान दे। तो परमेश्वर कब ध्यान देगा आपकी ओर, जब आप परमेश्वर के वचन की ओर क्या देंगे, सही तरीके से ध्यान देंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, आप उसको हल्के में लेते रहे, तो मैं आपको निश्चय कहता हूं आप परमेश्वर की जो आशीष है उसको अनुभव अपने अंदर कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए कृपा करके जितने भी लोग बैठे, हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर क्या देंगे, ध्यान देंगे, ताकि आप ठोकर लगने से क्या हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है, उजाला है। जो लोग ठोकर खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि वो उजाले में चल नहीं रहे, इसलिए उनको ठोकरें लगती हैं और क्या हो जाते हैं, परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद आत्महत्या करके अपने जीवन लीला को क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। तो आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देने के लिए जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। आपके पास बाइबल है, अपनी बाइबल को ओपन करेंगे। धन्यवाद। भजन संहिता की किताब आप सब जानते हैं, भजन संहिता, उसका एक अध्याय हम प्रभु के वचन में से आज उसको मनन करेंगे। एक अध्याय और उसका पूरा अध्याय मनन करेंगे। तो पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में से। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। धन्यवाद प्रभु जी, आपके दिए हुए वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका आत्मा हमको बातें खोल कर सिखाए ताकि तेरे बच्चे स्थिर और मजबूत हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो प्रभु का वचन इधर क्या कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बोलने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। दुष्टों की युक्ति पर मतलब बुरे लोगों की बात मानता नहीं है। कोई बुरा व्यक्ति बोलेगा चल नशा करने चलते हैं, वो नशा करने जाएगा। वो बोलेगा चलो किसी का नुकसान करते हैं, चोरी करते हैं किसी के घर में जाकर, वो चोरी करने के लिए जाएगा नहीं। वो किसी का चुगली करने के लिए बोलेंगे तो वो बोलेगा मैं चुगली किसी की करूंगा नहीं। मतलब किसी को नुकसान नहीं करता, वो क्या करता है, दुष्टों की बात मानता। तो प्रभु का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष, कितना ही आशीषित वो व्यक्ति है जो मानता नहीं है। लेकिन आमतौर पर लोग क्या कर लेते हैं, दुष्टों की बात को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, उनकी सुन लेते हैं, उनके अनुसार काम भी करते हैं। दुष्टों के अनुसार अगर आपने काम किया तो जो सजा दुष्टों को मिलनी है वो किसको भी मिलेगी, बोलिए ना। अगर कोई जुआ खेल रहा है, बाहर गली में जुआ खेल रहा है, तो आप बोलो चलो मैं भी उसमें बैठ जाता हूं, खेलूंगा नहीं मैं बैठ जाता हूं, तो ऊपर से पुलिस आ जाए तो क्या होगा, बोलिए ना। ऊपर से पुलिस, आप मान लो जुआ खेल रहे कुछ लोग बाहर, आप उनके साथ बैठ जाओ, ऊपर से आ जाए पुलिस, तो वो क्या करेगी, आपको छोड़ देगी। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो वैसे ही बैठा था, वो बोलेंगे वैसे ही बैठा था तो बीच में, आजा बेटा तू भी। लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसलिए जो दुष्टों की बात मानकर उनके साथ संगति, ये असल में ये जो वचन है ये डॉक्ट्रिन है, इसमें मतलब उपदेश है, सेपरेशन का, अलगताई का उपदेश है इस आयत में। ये दोबारा पढ़ दे इस आयत को। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं, उनके साथ बैठता नहीं। शराबी के साथ क्या नहीं बन जाता,
ठीक है ना। व्यभिचारियों के साथ क्या नहीं करता, वो संगति नहीं करता। तो ये उपदेश है अलगताई का परमेश्वर के वचन में। तो वो क्या है, धन्य है, वो क्या है, आशीषित है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में जाकर उनके साथ ऐसे काम नहीं करते, उनके साथ ऐसे बैठते नहीं, अगर वो ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, नॉन वेज बातें कर रहे हैं, अब बहुत सारे मसीह लोग भी करते हैं, डबल मीनिंग बातें करते हैं। मैं आपको बोलता हूं, साफ साफ परमेश्वर के वचन में चेतावनी देता हूं, अगर बुरी बातें आप करके हंस रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आएगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। गंदी बात करके अगर आप हंस रहे हैं, चाहे वो आपका मामा हो, चाहे आपका चाचा हो, चाहे आपका ताया हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा ही आएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमको क्या बोला है, हमारा बोलचाल भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसलिए कृपया करके अगर कोई विश्वासी, कोई बहन भाई ऐसा करता है हम में से, तो ये बंद कर दे, तभी आप आशीषित है। नहीं तो आप परमेश्वर की नजर में क्या है, घृणित है। डबल मीनिंग बात करके हंसना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों से क्या करता है, घृणा करता है। समझे ना बात को, इन बातों का ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोगों ने क्या नहीं दिया, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लिया। लोगों के जीवन क्यों बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया, वचन को तो सुना लेकिन उसको क्या जाना, हल्का जाना, तुच्छ जाना, गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है, बता दिया ना पास्टर ने, बात खत्म। क्या हो गए, नाश हो गए। परमेश्वर के वचन में देखे तो सुलेमान जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई था दुनिया में? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उस समय कौन हुआ था, सुलेमान राजा। किसका बेटा था, बोलिए, दाऊद राजा का बेटा। और दाऊद राजा से भी बुद्धिमान अगर देखे तो क्या है, उसने परमेश्वर का क्या बनाया था, मंदिर भी बनाया था। 1000 के लगभग उसने क्या लिखे हैं, गीत भी लिखे हैं। कितने, 1000 के लगभग गीत लिखे उस बंदे ने। कितने भजन संहिता उसने लिखे, कितने उपदेशक की पत्रियां उसने लिखी, है ना। लेकिन उसने खुद वचन को क्या नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। पता था बस, पता है। आज भी बहुत सारे विश्वासी को पता है, प्रकाशित वाक्य पता है, मिलाप वाला तंबू पता है, उत्पत्ति की पुस्तक पता है, सब बातें पता है, सब कुछ पता है। क्या चलते भी हैं? नहीं, वो बात मत करें। तो पता होना काफी नहीं है, सुलेमान की तरह हमको क्या करना पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। ज्ञान क्या करेगा, घमंड उत्पन्न करेगा, लेकिन उस वचन के अनुसार आप चलोगे तो वो आपको आने वाले क्रोध से क्या करेगा, बचाएगा भी। इसलिए मैं और आप सिर्फ बातें ना करें, चलकर भी लोगों को क्या करें, दिखाएं, तभी लोग परमेश्वर के ऊपर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। यीशु मसीह बोलते मैं जगत की ज्योति हूं, बोला ना यीशु मसीह ने। जब प्रभु यीशु मसीह जाने को थे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम जगत की क्या हो, जगत की ज्योति हो, है ना। उसके बाद अगर मत्ती में वचन पढ़े तो उसमें लिखा हुआ ज्योति से घर के लोगों को क्या मिलता है, प्रकाश। किनको, आपके द्वारा मिलता है, बोलिए ना। आपके द्वारा घर के लोगों को प्रकाश मिलता है या अंधेरे में घुसेड़ देते हो आप लोगों को, दुख में डाल देते हो, परेशानी में डाल देते हो। हमारे द्वारा भी लोगों को, हमारे घर के लोगों को, हमारे पापा को, हमारी मम्मी को, हमारे भाई को, हमारी बहन को, पत्नी को, पति को, बच्चों को क्या मिलना चाहिए, उजाला, प्रकाश मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो आप जगत के अंधेरे हो। मैं आपको बोल दूं, क्या नहीं हो, उजाला नहीं हो। आपके जीवन के द्वारा लोगों को क्या मिलना है, उजाला मिलना चाहिए। घर के लोगों ने बोलना वाह, ये मेरी बेटी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती है, ये मेरा बेटा वचन के अनुसार चलता है, ये मेरा पति सच में वचन के अनुसार चलता है। उसको क्या मिलना है, रास्ता दिखाई देना है, रास्ते बंद नहीं हो जाना। अब वो ये ना सोचे अब मैं क्या करूं। अगर आपके द्वारा आपकी पत्नी बोलती है अब मैं क्या करूं, मैं प्रभु क्या करूं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, अंधेरा लेकर आ रहे हैं। उनके सारे रास्ते क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हमको तो क्या करना है, उनके रास्तों को क्या करना है, खोलना, ताकि वो प्रभु के पास आ सके। हमारे द्वारा ही लोग किसके पास आएंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आएंगे। अगर हमारा खुद का जीवन अंधेरा है, अगर आपका पति आपके द्वारा प्रभु के पीछे नहीं आ रहा, आपके जीवन को देखकर आप अंधेरा हो, आप उजाला नहीं हो। आपका माँ बाप नहीं आ रहा, तो फिर भी क्या है, आप अंधेरा हो, उजाला नहीं हो। हमारे जीवन के द्वारा लोगों ने क्या पाना है, परमेश्वर का प्रकाश पाना है। समझे ना बात को, तभी हम क्या बोल सकते हैं, मैं जगत की क्या हूं,
यीशु मसीह उसी को बोलते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। हमारे बाहर की तो बात अलग है, हमारे घर के लोग क्या पाए? उजाला पाए। पढ़ लें ये वचन को, आप में से जिस किसी को पहले मिल जाए वो वचन पढ़। मत्ती 5 का, हाँ मत्ती 5 अध्याय 5 का 14, मत्ती 5 का 14 में ये वचन लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा जल्दी से। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है जी, वह छिप नहीं सकता, वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं हाँ। परंतु दीवट पर रखते हैं जी, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। घर के सारे लोगों को, एक बंदे को नहीं, किसको? सबको घर के सारे लोगों को क्या मिलता है? प्रकाश पहुंचता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? के द्वारा। हाँ, ज्योति के द्वारा। हम ज्योति नहीं है क्या? हमारे द्वारा क्या मिलता है? सच में क्या मिलता है? प्रकाश मिलता। तो हम भी क्या बन जाएं? ताकि हमारे द्वारा क्या मिल जाए लोगों को? तो अगर हमारे द्वारा प्रकाश नहीं मिलता तो फिर क्या? तो फिर किधर डालना चाहिए हमको? जब एक बत्ती जल नहीं रही, बार बार डाल रहे हैं उसको, आग लगा रहे हैं, जल नहीं रही, तो क्या करेंगे? क्या करोगे? उसको उठाकर डस्टबिन में, कूड़े के डिब्बे में डाल देंगे, गार्बेज में इसको डाल देंगे। डालेंगे कि नहीं डालेंगे? ऐसे ही अगर हमारे द्वारा लोगों को रोशनी नहीं मिल रही तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? फेंक देगा, वही काम करेगा। सच सच है, सच बात तो क्या है? कड़वी तो है लेकिन सच है। कितने लोग सच सुनना चाहते हैं? कड़वा है लेकिन सच है ना। कितने लोग झूठ सुनना चाहते हैं? झूठ तो नहीं सुनना चाहता, झूठ तो कोई नहीं सुनना चाहता। सब क्या सुनना चाहते हैं? हाँ सच। लेकिन सच के अनुसार चलने के लिए क्या डालना है? आदत भी। सुनना तो बड़ा आसान है लेकिन चलना क्या है? जब जलना पड़ेगा, बत्ती को क्या करना पड़ता है? जलना पड़ता है। दूसरों को रोशनी देती है और खुद क्या होती है? क्या होती जाती है? और मोटी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। कैंडल को जब आप जला दो तो दूसरों को तो रोशनी तो देगी लेकिन खुद क्या हो जाएगी? पिघलती 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 बेचारी क्या हो जाती है? एक दिन खत्म ही हो जाती है। दूसरों को क्या देकर गई है? रोशनी देकर गई है। ऐसा ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। आपको उससे क्या नहीं मिलेगा? अगर आपने ज्योति की तरह जलना तो आपको उसमें ठंडक नहीं मिलेगा। आपको तो क्या लगेगी? गर्माहट महसूस करनी पड़ेगी। आपको मजा नहीं आएगा। मजा किसको आएगा? सामने वाले को आएगा। आप कहते मुझे मजा आए, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। मैं जगत की ज्योति बनना चाहता हूं। प्रभु बोलता बन ले। जब बनते हैं, जब प्रभु कहते चल आग लगाता हूं, थोड़ी सी घर में लगा देता हूं, चलो परिवार में लगा देता हूं, कहीं लगा देता हूं, फिर कहते नहीं प्रभु ठंडक चाहिए तो मुझे। प्रभु कहता तू जल। रोशनी देने के लिए जलना पड़ता है, और जितना जलोगे उतना छोटा भी होते जाओगे, दूसरों को फायदा देने के लिए। हमारे लिए कोई क्या नहीं है, हमें कोई उसका क्या नहीं है, बेनिफिट नहीं होगा, सामने वाले को। ऐसे पेड़ भी है, प्रभु कहता धर्मी जन पेड़ की तरह। पेड़ को क्या फायदा? पेड़ को फायदा होता है कोई? पेड़ लगा, फल किसको मिलते हैं? छाया किसको मिलती है? लकड़ी किसको मिलती है? ऑक्सीजन किसको मिलता है? तो इसको क्या मिलता है? धूप सहता रहता बेचारा खड़ा। इसलिए प्रभु ने पेड़ लगाए हमको सिखाने के लिए, तुम सीख लो, कम से कम तुम ऐसा बन जाओ। लेकिन हम कहते प्रभु हमें ठंडक कब आएगी, हमें ठंडक कब आएगी, हमें फायदा कब होगा? भाई प्रभु ने तुझे जैसे पेड़ को लगाया है, जैसे रोशनी को प्रभु ने दिखाया है, प्रभु ऐसा तुमको भी चाहता है, तुम भी ऐसा बनो। लेकिन हम बेनिफिट के पीछे भागते हैं, फायदा हमको कहां मिलेगा? तो आप यीशु मसीह के साथ रह नहीं, यीशु मसीह के साथ ज्योति ही रह सकती है जो खुद ज्योति बना है। तो इसलिए कृपा करके क्या करें, ये संभावनाएं अपने मन में ना रखें कि मुझे भी क्या मिलेगा, आदर मिलेगा, मुझे भी सम्मान मिलेगा, मुझे भी। जब लोगों ने फल खाने होते हैं तो क्या करते हैं पेड़ के ऊपर? जब किसी ने फल खाने हैं, जब आम के पेड़ में आम पक जाते हैं, या पेड़ के ऊपर बेर पक जाते तो क्या होता है? लोग क्या करते हैं? बड़ा अच्छा पेड़ है, बड़ा अच्छा पेड़, उसको तेल लगाते रहते हैं, ऐसे करके ना, ऐसा करते हैं। फल खाना है तो एक दे दो, ऐसा बोलते हैं। गुस्से से क्या मारेंगे? मारे गुस्सा करेंगे ना। जिसके ऊपर फल आ गया उसके ऊपर क्या करेंगे? क्या उठाएंगे? उठाएंगे ना। लेकिन जब हमें पढ़ते हैं तो हमारी शक्ल ही क्या हो जाती है? बदल जाती कि नहीं बदल जाती? क्यों?
क्योंकि हम बनना नहीं चाहते, हम सुनना चाहते। हम तो सिर्फ सुनना ही चाहते। अगर एक पत्थर पड़ जाए, नहीं 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 प्रभु ये शैतान आ गए, किधर से आ गए? नहीं, हमारा परमेश्वर हमको क्या कर रहा है? जगत की ज्योति बना रहा है, पृथ्वी का नमक बना। प्रभु का वचन बोलता है अगर तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नमक काम किसके आता है? बोलिए। कितना भी अच्छी सब्जी बना लो, उसमें नमक ना डालो तो क्या बोलोगे? अंधे को भी मालूम हो जाएगा नमक, भिखारी को भी मालूम हो जाएगा क्या है नमक। नहीं, मजा नहीं आया। क्या अंधा भी बोलेगा नमक डालो इसमें? बोलेगा ना बोलेगा नमक डालो, नमक की क्या है? इसी प्रकार से हमने भी लोगों के फीके जीवन में, लोगों के जीवन में जो फीकापन है, उसमें क्या नमक डालकर उसको क्या बनाना है? स्वादिष्ट बनाना है। ये किसका फर्ज है? हमारा। उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? नमक को क्या करना पड़ता है? खुद नष्ट होना पड़ता है। हम बोलते हैं नष्ट भी नहीं होना, बात भी कोई नहीं सुनना, है ना? नष्ट भी नहीं होना, बात भी कोई नहीं सुनना, तो प्रभु ऐसे ही हो जाएगा। हम ऐसे तो होगा नहीं, तो आप नहीं कर पाएंगे फिर ऐसा, समझे ना? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हमको तो प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए, प्रभु के वचन में एक गाना भी है, जो मेरे पीछे आए अपने को क्या करे? सूली चढ़ाए। यीशु मसीह के पास आकर अपने को सूली चढ़ाने वाली बात है। दूसरों को फायदा दे रहा है लेकिन खुद सूली पे चढ़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर उसमें चढ़ने की शक्ति भी, अगर आपका मन है तो, आप नहीं कर पाते लेकिन परमेश्वर आपको शक्ति देता। उस जीवन में क्या है? शक्ति है, बल है, शांति है, दूसरों को फायदा दे। हम जितने भी हैं अपने लिए ना जिए, परमेश्वर का वचन कहता है। किसके लिए जिए? दूसरों को जीने वाले के लिए जीने वाले किधर होंगे? किधर? स्वर्ग में। अपने लिए जीने वाला, अपने आप को प्रसन्न करने वाला एक भी, मैं आपको बोलता हूं, स्वर्ग देखेगा भी नहीं। हमने किसके लिए जीना है? यीशु मसीह किसके लिए जिए? दूसरों के लिए जिए। हमको भी ऐसा जीना पड़ेगा, दूसरों के लिए। ये गुण हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता, फल लाओ। क्या लेके आओ? फल लाओ, फल लाओ। तो फल जब लाना तो कैसे आएगा फल? पत्थर खाकर ही आएगा ना। तो पत्थर तो हम खाना चाहते हैं, हम तो खुद फल खाना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? पत्थर नहीं खाना चाहते, फल खाना चाहते हैं। प्रभु बोलता तू मेरा काम कर नहीं सकता। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ये आयत को हम ज्यादा नहीं लेकर जाएंगे, खोलेंगे नहीं, जितना प्रभु चाहेगा। दोबारा पढ़ दे इस वचन को जल्दी से। नहीं, भजन संहिता। क्या ही धन्य है वे पुरुष जी, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब ये क्या है? आगे बढ़ दीजिए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। ये सबसे अलग आदमी है। जब आप किसी कारखाने में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी समाज में जाते हैं, किसी रिश्तेदार में जाते हैं, दिखना चाहिए ये आदमी क्या है? अलग है। ये आदमी हमारे जैसा नहीं है। अगर आपको देखते लगे ये भी ऐसा ही है जैसे सारे, तो फिर आपके अंदर परमेश्वर का काम हुआ। अगर आपके परिवार में ऐसे बोले जैसे ये दूसरे ऐसा ही है, फिर आपके अंदर काम नहीं हुआ। परमेश्वर के जितने भी भक्त लोग थे, जिस जिस समाज में रहे हैं, जिस जिस नगर में रहे हैं, वो दूसरों से अलग दिखाई देते थे। उनके काम करने का तरीका, उनका व्यवहार क्या था? दूसरों से क्या था? अलग था। लोग बोलते थे ये तो अलग ही है आदमी। अगर हमें कोई ऐसा ना बोले तो फिर हमारा इस धरती पर आने का फायदा ही क्या? कोई फायदा नहीं। इसलिए हमारे जीवन के द्वारा सब लोगों ने क्या पाना है? आशीष पाना है। हाँ, पढ़ ये वचन कौन सा पढ़ा था पहला? एक बार दोबारा फिर पढ़ दीजिए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हाँ, तो मैंने आपको जो बताया है, धर्मी जन, पहला पढ़ दीजिए सिस्टर। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है पुरुष, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता जी, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता जी, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, धन्य। अगर आपने धन्य कहलवाना है, अपने आप को आशीषित कहलवाना है, तो आपको अलगताई में जीना होगा। मतलब दूसरों से अलग दिखना होगा। मैं ये नहीं कहता दूसरों के साथ बात नहीं करना, बात हमने करना है। अगर हम दूसरों के साथ बात नहीं करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, ठीक है, तो फिर तो हमको तो अलग एक कॉलोनी बनानी पड़ेगी, मसीह वाली, है ना। अलग मसीह कॉलोनी में रहना पड़ेगा हमको, अपना ही कारखाना खोलना पड़ेगा,
तो ऐसा नहीं है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ बात ना करें, लेकिन संगति नहीं करना। संगति का मतलब क्या होता है? किसी से पूछकर तू मुझे बता मैं क्या करूं, है ना? तेरे बिना मेरा कोई गुजारा नहीं है, मेरी सहेली, मेरे दोस्त, मेरा फलाना, मेरा ये, मेरा वो, तेरे बिना मैं क्या करूं? तू नहीं होती तो मुझे समझ में आता, तू नहीं होता तो मुझे समझ नहीं आता। इसको बोलते संगति। किसी के बिना रह ना सकना, उसकी सारी बात सुनकर ही काम करना। कई लोग सहेलियों की बड़ी सुनते हैं, माँ बाप की तो सुनते ही नहीं। सहेली आपको स्वर्ग में थोड़ी ना लेके जाएगी, दोस्त थोड़ी ना स्वर्ग में लेके जाएंगे। बेशक आपके माता पिता क्या है, बुजुर्ग हैं, बेशक वो कमजोर हैं, लेकिन आपसे ज्यादा अनुभव उनको है। आपकी सहेली आपको बुद्धि दिमाग का बात बता सकती है, लेकिन आपके भलाई के लिए वो बोल नहीं सकती, उल्टा ही पाठ पढ़ाएगी। आपका बाप या आपकी मां, वो आपसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। वो क्या करेंगे? आपके फायदे के लिए ही बात बोलेंगे, चाहे कैसा भी हो बाप, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो क्या करता है? चिंता करता है। तो हमेशा क्या करें, जो जवान बच्चे हैं, अपने दोस्त की बातों को ना सुने, बहनें अपनी सहेलियों की बातों को ना सुने, बल्कि किसकी बात को सुने? अपने माता और पिता की बात को सुने। वही आपको क्या देंगे? सही मार्ग धरती पर दिखा सकते हैं। बच्चे भी ध्यान से सुन ले, जो बच्चे हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, दूसरा वचन पढ़ ले सिस्टर। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? किसकी व्यवस्था से? यहोवा की व्यवस्था क्या है? बोलिए ना, भाई लोग बोलेंगे यहोवा की व्यवस्था क्या है जी? परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर के वचन से क्या रहता है? प्रसन्न रहता। कौन? कौन? धर्मी जन। कौन? परमेश्वर का, उसका निशानी है। वो किससे खुश होता है? परमेश्वर की व्यवस्था। जैसे वचन सुनता है उसको क्या मिल जाता है? वचन सुनने से क्या मिलता है? कईयों को तो, मेरे भाइयों को वचन सुनते ही क्या आ जाती है? झटके लगने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब उसको वचन में कोई इंटरेस्ट, वो कुछ और ही सुनता है, उसको कुछ और ही अच्छा लगता है। अगर आपको वचन सुनते समय नींद आती है तो आपकी हालत दयनीय है। मैं आपको बोलता हूं, दया वाली हालत है आपकी। आपको क्या करना चाहिए? आत्मा में जागना चाहिए, परमेश्वर के सामने विनती करना चाहिए, प्रभु मुझे ये रोग कब से लग गया। तो यहोवा की व्यवस्था से कौन प्रसन्न होता है? जो धर्मी जन यहोवा की व्यवस्था से क्या हो जाता है? प्रसन्न होता है। लेकिन उसको मोबाइल से, जो दुष्ट होगा उसको क्या, मोबाइल से क्या मिलती है? वचन के सामने नींद आएगी, मोबाइल के सामने क्या हो जाएंगी? आंखें। रात को 2:30 बजे तक कई लोग क्या करते हैं? मोबाइल के सामने क्या करते हैं? जागते कि नहीं जागते? मोबाइल की नीली लाइट के सामने 2:30 बजे तक पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं। करते नहीं करते? टाइप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चैटिंग करते रहते हैं, पता नहीं क्या उल्टा सीधा काम, पता नहीं क्या क्या करते हैं। किसके ऊपर? मोबाइल के ऊपर। नींद ही नहीं आती, कितना भी थके हुए हो, मोबाइल देखते ही क्या आ जाती है? ताजगी आ जाती है, ताजा हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या? लेकिन वचन जब सुनेंगे, चलो आइए हम वचन को सुने, अब बोर होना पड़ेगा। जो ऐसा से कर रहा है, इसका मतलब अंदर से क्या बोल रहा है? बोरियत हो रही है। क्या हो रही है? बोर हो रहा हूं मैं। मोबाइल को देखकर क्या हो जाती है? ताजगी। इसका मतलब वो धर्मी जन नहीं है। दूसरा, जो धर्मी जन नहीं होता उसको क्या होता है? फिल्में देखकर उसको क्या मिलती है? ताजगी मिल जाती है, ताजा हो जाते हैं। फिल्म देखते हैं, चलो आज मूड सा थोड़ा सा सेट करना है, थोड़ा सा एंजॉय करते, चलो फिल्म देखते हैं। उसको फिल्म देखने से खुशी मिलती है। वचन सुनते क्या हो जाता है? सुस्ती उसी समय छाने लग जाती है। और कईयों को डांस करने में क्या लगता है? एंजॉय। मुझे डांस करना अच्छा लगता है, वचन वो बाद में देखेंगे। ऐसा आदमी क्या नहीं है? परमेश्वर का भक्त कभी हो। कईयों को पिकनिक पे बड़ा मजा आता है, वो बोलते पिकनिक पे चलेंगे। संडे आज क्या कर देते? कैंसिल कर देते, आज पिकनिक पे चलेंगे। बोलते ही नहीं बोलते? संडे की आराधना आज क्या है? कैंसिल करते हैं, प्रार्थना नहीं करेंगे, आज वचन नहीं सुनेंगे, आज पिकनिक पे चलेंगे। कभी कभी तो जाना होता है। उनको क्या लगता है? पिकनिक अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहता पिकनिक पे बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए, कभी कभी ले जाना चाहिए अगर बच्चे परेशान है तो, ठीक है ना। लेकिन आप परमेश्वर की आराधना को छोड़कर ये काम करते हैं तो आप परमेश्वर की नजर में एक भक्त व्यक्ति, अगर आपने छोड़ा भी होगा कई बार, तो आपने पाप किया है। मैं आपको बोलता हूं, योना को परमेश्वर ने किस काम के लिए भेजा था?
लेकिन वो चला कहीं और गया था, रास्ते में क्या आ गया, क्या आ गया, तूफान आ गया, और उसके साथ क्या हालत हुई हम परमेश्वर के वचनों में से देख सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर जो हमारे साथ काम करना चाहता उसी के अनुसार हमको भी क्या करना चाहिए, उसके साथ सहमत होना चाहिए। कई लोगों को पार्टी का बड़ा शौक है, चलो पार्टी पे चलें, पार्टी पर सारी आज के जमाने में आप फिल्म स्टार लोगों को देखो, आप जानते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड वालों को रात के 3-3 4-4 बजे तक पार्टियां चलती हैं, मालूम है आपको, 4-4 बजे तक उनको नींद नहीं आती और वो थकते भी नहीं है, डांस ये वो नशा सब कुछ चलता उधर। सोच के देखो, क्योंकि उनको क्या है, उससे क्या मिलती है, खुशी मिलती। रात सुबह के 4 बज जाते हैं फिर भी वो थकते, लेकिन हमको 15 मिनट के लिए वचन सुनाने के लिए आधे सो जाएंगे। मैं बोलता 15 मिनट और वचन प्रचार करेंगे, यार मास्टर जी अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान किधर है, हमें अच्छा क्या लगता है, डांस, म्यूजिक, नशा, ये वो, क्योंकि हमको कुछ और मीठा लग रहा है, इसलिए ये मीठा खाने को मन हमारा कर नहीं रहा। तो दूसरा, कईयों को क्या लगता है, शॉपिंग करना। अब हम में से बहुत लोगों को शॉपिंग करने का शौक होगा, मुझे नहीं मालूम किस किस को है। शॉपिंग करने जाएंगे, सारा दुकान ही घर में ले आएंगे, जो नहीं भी चाहिए वो भी, ये भी डाल लो, वो भी डाल लो, वो भी डाल लो। कई तो हमारी बहनें अपने पतियों को इतना तंग करती है कि जो नहीं भी चाहिए वो भी क्या करेंगी, ये भी चलो काम आ जाएगा, कोई बात नहीं, डाल लो, कोई बात नहीं। इनका बस नहीं चलता, नहीं तो पूरे का पूरा मॉल ही क्या ले आए अपने घर में, बस नहीं चलता, बस क्या करें। तो भाई भी बेचारा क्या हो जाता, परेशान होता, कहते क्या करें यार। तो इनको शॉपिंग करने का शौक है, शॉपिंग करते कभी थकेंगी नहीं, कभी इनको घबराहट नहीं होगी, लेकिन घर में जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तब इनके कंधे दर्द होने लग जाएंगे, है ना, टांग में दर्द होने लग जाएगा, नींद आने लग जाएगी। लेकिन उधर चाहे पौड़ियां चढ़ना पड़े फिर भी चढ़ जाएंगे, स्वर्ग तक भी चढ़ के जाना पड़ेगा इनको, उधर भी चली जाएंगे, लेकिन शॉपिंग करते हुए बोर, थकावट नहीं होंगी। तो ऐसे लोगों को क्या लगता है, जो अन्य जाति है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनको ज्यादा मजा इन चीजों में आता। मैं ये नहीं कहता आपको शॉपिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको आराधना में क्या लगना चाहिए, मीठा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा वो तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है, प्रसन्न। वचन इसको दोबारा पढ़ लीजिए जल्दी से। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। इससे उसको क्या मिलती है, ताजगी मिलती है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। आगे पढ़ दीजिए। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, उसकी व्यवस्था पर क्या करता रहता है, रात दिन क्या करता रहता है, ध्यान करता। रात दिन ध्यान उसका किधर रहता है, यहोवा की व्यवस्था पर। रात दिन ध्यान उसका किधर रहता है, दूसरों का, किसमें। 5 मिनट नहीं बीते तो फोन उठा कर, मैसेज तो नहीं आ गया। 5-5 मिनट बाद क्या लगाते हैं, इसको करते कि नहीं करते चेक। रात को भी कई बार उठ के कर लेते हैं, नींद में भी कई बार देखते हैं, यहाँ कुछ आ तो नहीं गया। इतना क्या हो गया भाई, इतना क्या मजबूरी पड़ गई, बार बार उठ के देखते हो इसको। 5 मिनट बीते नहीं, हाथ लगा के उसको देखते हो, चल तो ठीक चल रहा है सब कुछ। सोचो क्या है हालत विश्वासी लोगों की भी आजकल। तो हंसने की बात भी नहीं है, परमेश्वर इससे क्या है, दुखी है। परमेश्वर की जब से मोबाइल आए तो मैं बोलता हूं आधे से ज्यादा विश्वासी बाइबल पढ़ना क्या हो गए, बंद हो गए। पहले क्या करते थे, बाइबल पढ़ते थे, ध्यान देते थे। जब से मोबाइल आया, कितनों के हाथ से इस मोबाइल ने क्या छीन लिया, बाइबल छीन लिया। मैं आपको सच बोलता हूं, दोबारा फिर बोलता हूं, मोबाइल आने से, जब से जियो वगैरह आया है, इंटरनेट आया है, कितने विश्वासियों के हाथ से इसने बाइबल को छीन लिया है, मैं आपको बोलता हूं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, अगर तेरी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर दे, उसको काट कर। दहनी आंख किसको बोलते हैं, किसी को, उसको फेंक दे, तू क्या हो जाएगा, नरक की आग से तो बच जाएगा। बटन वाला फोन ले ले, इससे अच्छा तेरी जान बच जाए। नहीं तो ये मोबाइल का व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये इधर उधर का जो शेयर चैट, ये आपको किधर ले जाएगा, एक दिन नरक की आग में ले जाएगा। इसलिए हम अपने आप को क्या कर ले, जांच ले और परख ले, मैं किधर को जा रहा हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा परमेश्वर का वचन, लेकिन मोबाइल पे नींद भी नहीं आती। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी क्या हो जाते हैं,
रो रहा है तो उसको मोबाइल पे एक म्यूजिक सुना दो, वो भी खुश हो जाता है। वो बताओ वाह, ये क्या अलग सी चीज है। छोटे छोटे बच्चे जिनको समझ भी नहीं है वो भी मोबाइल से क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मोबाइल साइड पे कर लो, रोने लग जाते हैं। शैतान ने कैसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से लोगों को क्या कर दिया, अपने जाल में फंसा लिया। मैं ये नहीं बोलता मोबाइल मेरे पास भी है, लेकिन इसका गुलाम हमने होना नहीं है। हर चीज के ऊपर क्या पाना है, जय पाना। टीवी घर में होना गलत नहीं है, लेकिन टीवी के ऊपर भी क्या पाना है, जय पाना। वो जय नहीं, अगर आपके घर में टीवी ना हो तो हम जीत पाए हुए लोग हैं, हम जय पाए हुए, वो थोड़ी ना जय है। आपके घर में चीज है भी, आपके पास मोबाइल है भी, फिर भी आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको बोलते जीत पाया हुआ आदमी। क्या बोल रहे हैं, हम तो टीवी लगाते नहीं, कहीं बोलते हम नहीं टीवी लगाते। बड़े क्या भक्त बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुप छुप कर क्या देखते हैं, टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल के ऊपर फिल्में देखेंगे, उल्टा सीधा देखेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। ऐसे भी भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं ऐसे, तो अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करते, लेकिन है नहीं। आगे पढ़ दीजिएगा। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो एक उस वृक्ष के समान है जो बहती, मैं आपका 10-15 मिनट और लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के, क्या लिखा हुआ है, किनारे, किनारे पर लगाया गया। मतलब नियर टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के क्या है, करीब है। परमेश्वर की प्रेजेंस के, प्रभु की उपस्थिति के क्या है, करीब है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया। जो करीब है उसको क्या मिलेगा, पानी, लेकिन जो दूर है उसको पानी नहीं मिलेगा। आपने नहर के ऊपर पेड़ देखे होंगे लगे हुए, नहर के ऊपर वो पेड़ कितने फूलते हैं, फलते हैं, कितने हरे भरे रहते हैं, ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके क्या रहते हैं, नजदीक। साइड पे आपने देखा होगा वो झाड़ियां सड़ी हुई होती हैं, पेड़ भी जल जाते हैं कई, लेकिन नहर के किनारे लगे हुए पेड़ क्या रहते हैं, हमेशा लहराते और हरे भरे रहते हैं। ऐसे ही जो परमेश्वर के करीब रहता है, प्रभु की संगति के करीब रहता है, वचनों के करीब रहता है, वो क्या नहीं होता कभी। पढ़ दीजिएगा उस वचन को। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है जी, और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में फलता है, मतलब क्या लेके आता, फल लेके आता है। ऋतु कब आती है, ऋतु कब आती है, जब हमको क्या पढ़ते हैं, पत्थर, वो ऋतु में क्या देता है, लेकिन हम ऋतु में क्या देते हैं, पत्थर के बदले, पत्थर के बदले पत्थर, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मूसा की व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि लिखा है बाइबल में, कहते हैं, है ना, आंख के बदले में आंख, दांत के बदले में दांत तोड़ देते हैं। अगर हमारा किसी ने दांत तोड़ दिया तो मैं तेरे 32 ही क्या कर दूंगा, उड़ा दूंगा, है कि नहीं, होता कि नहीं होता। ये किसकी व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था, ठीक है। लेकिन वो कनान में प्रवेश कर नहीं पाएगा, समझे ना, वो एक अलग बात, अलग विषय है। लेकिन परमेश्वर का जन जो होता है वो क्या है, अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में फलता है। जब उसको कोई गाली देता है, गाली के बदले में गाली, उसको कोई धमकी देता है, धमकी के बदले में धमकी, बल्कि उसके लिए क्या करता है, प्रभु आप उसको देखने पर। इसका मतलब क्या है, अगर आप धमकी के बदले में धमकी देते हैं, गाली के बदले में किसी को गाली देते हैं, इसका मतलब आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है। दोबारा बोलता हूं, आपका विश्वास फिर परमेश्वर के ऊपर क्यों, क्या, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर बदला नहीं लेगा। बदला किसको लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा। परमेश्वर तो बाद में देखेगा, पहले तो मैं देखता हूं इसको। इसका मतलब आपका भरोसा परमेश्वर पर बिल्कुल भी, आप बदला लेने के लिए चल पड़ते हो। लेकिन जो बोलता है मेरा परमेश्वर ही, प्रभु बोलता है बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, किसका काम है, मेरा काम है। बदला कौन लेगा, मैं लूंगा। आप एक थप्पड़ किसी को मारोगे, वो किसी आपको कोई थप्पड़ एक मारेगा तो आप भी इसको क्या कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मार लोगे, और तो कुछ नहीं ना कर सकते। लेकिन जब आपको कोई थप्पड़ मारता है, आपने उसको क्षमा कर दिया, तो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर उसकी हालत खराब कर देगा। मतलब बात, बहुत सारी बातें हम देखते ना, बोलते कहते रब दे जो डंडा पैंदा ना तो की हुंदा, उसकी आवाज नहीं होगी। जब डंडा पड़ता है परमेश्वर का तो फिर आवाज भी निकलती नहीं, फिर बताएं भी किसको। इसलिए हमको परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए, परमेश्वर के क्रोध को मौका देना चाहिए, खुद लड़ना
नहीं चाहिए। परमेश्वर हमको लड़ना के लिए मना करता है। जो शारीरिक लड़ाई लड़ते हैं वो आत्मिक लड़ाई बुरी तरह से हार जाते हैं। मैं आपको बोलूं, शैतान फिर उनसे डरेगा नहीं, बल्कि उनको गुलाम बनाकर रखेगा। जो लड़ाई झगड़ा करते हैं परिवार में, शैतान के पक्के गुलाम बन जाते हैं। मैं आपको बता दूं, शैतान का मंदिर बन जाते हैं, शैतान का अड्डा बन जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको क्या नहीं करना, किसी के साथ झगड़ा। विश्वास करते हो प्रभु आप ही देखने वाले हैं, तो मैं तो चाहता हूं उसको क्षमा कर, वो भी विश्वास में आ जाए, हमारा ये काम है। लेकिन किसी के साथ डिशुम डिशुम करना हमारा काम नहीं है। समझे ना बात को? अगर आप करते हैं तो फिर आप शैतान से हार जाते हैं पूरी तरह से। परमेश्वर को मौका देना चाहिए वो काम करने का, क्योंकि परमेश्वर का काम कौन करेगा? परमेश्वर ही करेगा, हम नहीं करेंगे। प्रभु ने जब बोला है तो क्या लिखा हुआ उस वचन को पढ़ दो दोबारा। वो अपनी ऋतु में फलता है। ऋतु कब आती है? जब हमारे ऊपर लोग क्या करते हैं? बुरे बुरे क्या लगाते हैं? दोष, झूठे झूठे दोष हमारे ऊपर क्या करते हैं? हमला करते हैं, हमें तंग करते हैं, हमें सताते हैं, है ना? तो तब क्या होता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? ऋतु आती है। लेकिन ऋतु के समय में हमारे पास देखने के लिए फल नजर, उस समय हमको चुप रहकर प्रभु की आराधना, प्रभु से पूछना, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उस समय परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। परमेश्वर हमारे अंदर फल देखना चाहता है, इसलिए बार बार जब रुत आती है तो हमारे ऊपर फल दिखते ही नहीं। आगे पढ़ दीजिएगा। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। किनके पत्ते मुरझा जाते हैं? जो बदला लेते हैं, जो बदले की भावना, वो मुरझा जाते हैं। आप, उसने आपको एक थप्पड़ मार दिया, आप 10 भी थप्पड़ मार लोगे ना तो भी आपको शांति मिलेगी। एक बार होता ना, लड़ किसी के साथ लड़ लिया, एक ने आपको पत्थर मार दिया या कुछ बोल दिया, आपने भी उसको बोल दिया, तो आपका दिमाग क्या हो जाता है? बोलता मेरा दिमाग क्या है, आज ठीक नहीं। पत्नी के साथ झगड़ा हो गया तो मेरा मूड ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर लिया? बदला लिया है, आपने भी वैसा बोल दिया। इसलिए आपका मन क्या है? परेशान है, आप दुखी हो। आप क्षमा करके देखो, आप क्षमा करके देखो, आप हंसते रहोगे, वो रोते रहेंगे। शांति की कौन देता है? सच है, ये सच है वचन। आप किसी को क्षमा कर दो, आपको किसी ने गाली दे दिया, आपकी पत्नी ने, आपके पति ने कुछ बोल दिया, आप उसको क्षमा कर दो, उसकी हालत खराब होगी। जिसने बोला था, आप हंसते और मुस्कुराते रहोगे, आपके मन में शांति रहेगी। क्षमा ना करने के कारण हमारा मन अशांत रहता है। दोबारा फिर बोलता हूं, बहुत लोग जब क्षमा नहीं करते वो अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाते रहते, दुखी रहते, परेशान होते हैं। जब क्षमा कर दो सारी टेंशन उतर जाएगी। देखो, ये टेंशन उतारने का क्या है? एक फार्मूला है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। लोग परेशान होंगे, आप खुश रहोगे, आनंदित रहोगे। खुशी, आनंद आपको किसी दुकान से नहीं मिलेगा, दवाइयों से नहीं मिलता। आप अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा दर्द घटाने के लिए या परेशानी दूर करने के लिए कई लोग दवाई ले लेते हैं। लेते ना लेते, रात को नींद नहीं आती, दवाई लेते हैं। कई लोग शराब पी लेते हैं, कुछ लोग नशा कर लेते हैं, ताकि क्या मिल जाए? थोड़ी सी शांति मिल जाए। उससे शांति बढ़ेगी या घटेगी? अशांति बढ़ेगी या घटेगी? अशांति बढ़ेगी। आपने एक रोग को दूर करने के लिए क्या कर लिया? 10 रोगों को और साथ ले लिया है। आपको नहीं मालूम, थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, शराब पीकर नशा करके अच्छा लगेगा, लेकिन आपके शरीर को उसने कितना खराब कर दिया आपको मालूम नहीं है। आपकी उम्र घटा दी उसने, आप मरने के और करीब आ जाते हो। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। प्रभु की बात मानोगे तो खुश रहोगे, नहीं तो रोना धोना फिर आपको ही पड़ेगा। हमारा तो काम है आपको क्या करना, बता देना। अगर क्षमा नहीं करोगे शैतान से मार खाते रहोगे। इसलिए एक दूसरे को क्या करें? माफ करने के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है। जल्दी से आगे पढ़ दीजिए। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वे सफल होता है। हाँ, जो कुछ वो पुरुष करे वो क्या होता है? सफल होता है। क्या करे? जो भी किसी को गवाही दे, जो भी प्रार्थना करे, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, गवाही का फल आता है, सब बातों में परमेश्वर उसका साथ देता है। आगे पढ़ दीजिए। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। तो फिर कैसे होते हैं? बस एक बार, अब दुष्ट लोगों का क्या बताया गया है? एक स्पेसिफिकेशन बताया गया है, या उसको बोलेंगे एक उनका, हाँ, उनका चिन्ह बताया गया। दुष्ट लोग कैसे होते? ध्यान से सुन लीजिए, दुष्ट लोग कैसे होते हैं। दोबारा फिर बोलता हूं, दुष्ट लोग कैसे होते हैं, सुन लीजिएगा। पढ़ दे आप सिस्टर्स को। वे उस भूसी के समान होते हैं, हाँ, जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग जो होंगे वो
पंजाबी चलो बोलते तूड़ी, पंजाबी लोग जान तूड़ी, हिंदी में भूसी के समान, तूड़ी की तरह होते हैं, जो क्या नहीं कर सकती, थोड़ी सी हवा लगती है तो क्या हो जाती है, पता ही नहीं चलता किधर चली गई। कौन होते हैं? दुष्ट लोग। ऐसे ही लेकिन परमेश्वर क्या करता है, ऐसी हवा खुद ही चलाता है। आप में से अगर धर्मी और दुष्टों को ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? बोलिए, आप लोगों में से, हम लोगों में से धर्मी अच्छे लोगों को और दुष्ट लोगों को ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? बताइए ना। परमेश्वर बता रहा है ऐसी हवा चलाएगा, ऐसी हवा चलाएगा, क्या आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, घर में झगड़ा खड़ा हो जाएगा, कोई भी काम बनेगा नहीं, जो भी काम करेगा उल्टा ही होगा, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, जीवन में उल्टा ही हो रहा है। प्रार्थना भी की, परमेश्वर सुन नहीं रहा, तो क्या चल रहा है, हवा चल रहा है, तेज हवा चल रहा है। लेकिन जो दुष्ट होगा वो क्या करेगा, पतली गली से नहीं करेगा, मुझे नहीं चाहिए यीशु, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, ऐसा प्रभु मुझको नहीं चाहिए। मालूम हो जाएगा ये कलीसिया के अंदर बैठा हुआ दुष्ट था, दुष्ट था, ये विश्वासी मगरमच्छ था। ये तो क्या था, मगरमच्छ था, अंदर छुप कर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही मुश्किल आई तो क्या हुआ, उधर से निकल लिया। तो धर्मी जन, तो क्या होता है सिस्टर्स को दोबारा पढ़ ले जल्दी से। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, जो किससे उड़ाई जाती है, पवन से। परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में तूफान को भेजकर देखता है कि आप खड़े रहोगे या भाग खड़े होंगे। परमेश्वर चेक करेगा। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर ऐसा करते आ रहे हैं। मैं आपको बोल दूं, अगर आप पवन लगते ठहर नहीं सकते तो आपकी जड़ क्या नहीं है, परमेश्वर में नहीं है। आप दिखावे के एक विश्वासी हैं, आप एक नकली विश्वासी हैं, धोखा देने वाले विश्वासी हैं, आप ठहर नहीं पाओगे। तो एक वचन पढ़ेंगे, उसमें हमको क्लियर हो जाएगा। दुष्ट लोग, मलाकी उसका 3 अध्याय, उसको 2 से लेकर 3 तक पढ़ लें जल्दी से, जल्दी। मलाकी उसका 3 अध्याय, उसको 2 से 3। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, उसके आने के दिन को कौन सह सके। मलाकी उसका 3 अध्याय, उसका 2 से 3। हाँ जी। और जब वह दिखाई दे, जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, कौन खड़ा रह सकेगा जी, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। सुनार की आग किसने देखी है भाई? आप में से सुनार की आग किसने देखी तो हाथ खड़ा करें। सुनार जब सोना उसमें डाल के उसको चेक करता है, कभी गहने वगैरह बनाने के लिए गए ना आप, क्या करता है, गहने को क्या करता है, रखकर उसके ऊपर क्या मारेगा, प्रेशर के साथ। बोलिए ना, कभी गए नहीं क्या आपने, कभी गहने नहीं खरीदे? हाँ, हम तो पास आप ही खरीदते होंगे गहने, हम थोड़ी ना हम नहीं गहने खरीदे कभी। तो आग मारकर देखेगा सुनार के। सिस्टर फिर पढ़िए उसको। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा जी, और जब वे दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। हाँ, क्योंकि वे सुनार की आग, सुनार की आग, आगे, और धोबी के साबुन के समान, धोबी के साबुन की समान होगा। सुनार की आग जब वो लगाता है तो उसके ऊपर हम तो बोलेंगे सोना है, सोना है, सोने का बोलेगा अच्छा सोना है। हम तो बोल देते ना, कई बार कई लोग बोलते हैं जी सोना है, सोना है, धोखा देने के लिए बोल देते हैं सोना। कई लोग पीतल भी ले जाते हैं, लेकिन सुनार कहता अच्छा मेरे को धोखा देता है, ठीक है ला तेरा सोना मेरे पास ला। वो एक आग लगाकर देखता ना, जैसे जैसे एकदम आग का फुहारा पड़ता, सामने आ जाता है सोना है या पीतल है, बोलते ले जा इसको, ये तो पीतल है, धोखा देता है हमको। ऐसे ही परमेश्वर भी ऐसे ही करता है, आग मारकर देखेगा तू सोना है या पीतल है या कोई और धातु है। आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या आपके असली अंदर, आपके अंदर क्या है वो बताएगी। आप सच में सोना है या पीतल है। कौन करेगा? वो शैतान करेगा? कौन करेगा भाई? परमेश्वर खुद करेगा, लगा कर देगा। तुम तो बोलते मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, पुराना हूं, नया हूं, मैं पास्टर हूं, लेकिन जब आग मारेगा ना तेरे ऊपर पता चल जाएगा तू चीज क्या है। और धोबी क्या करता है?
धोबी कैसे कपड़े को धोता? हमारी बहनें तो बड़े प्यार से कपड़े को धोती होंगी, थोड़ा सा सोच कर, लेकिन धोबी जब कपड़े को धोता है तब मालूम होता है कि नहीं? कैसे फटके मारता। किस किसने देखा धोबी को कपड़े धोते हुए? देखा है ना कैसे धोता है? आप धो लोगे ऐसे कपड़े से धोबी धोता है? नहीं, थोड़े गुस्से में होता है। वो कहता मैं कपड़ा चाहे फट जाए मैं इसको साफ जरूर होता जो होने का कोई बात नहीं, मेरा काम है साफ करना। बोलेंगे ये कमजोर है, मैं क्या करूं? कमजोर है तो मैं तो क्या करूंगा? इसको साफ करूंगा ही करूंगा। तो धोबी के साबुन के समान। आगे, वह रुपए का ताने वाला, रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। शुद्ध करने वाला क्या करेगा? बनेगा। कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कलीसिया में ऐसी हवा को चलाएगा। आप अब डर रहे होंगे, मतलब ये पास्टर जी क्या प्रचार कर रहे? आपके परिवार में ऐसी हवा को चलाएगा, कईयों के चला भी चुका है और कईयों के चल भी रहा है। आपको देखेगा कि आप सच में असली सोना है या नकली है। असली सोने को अपने पास रख लेगा और दूसरे को क्या कर देगा? पीतल को क्या कर देगा? फेंक देगा, ये किसी काम का नहीं। ऐसे गेहूं को जब कटाई होती तो क्या करते हैं? बोलिए ना, जब कटाई होती तो गेहूं को क्या कर लेते हैं? कण को अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन तूड़ी बाकी जो कटा फटा रह जाता है उसको क्या करते हैं? साइड पर, है ना। तो पराली किस काम होती है? सरकार तो रोकते रोकते थक गई किसानों को, पराली मत जलाओ, लेकिन हम तो पराली जलाएंगे। वो बोलते दिवाली पे पटाखे बंद कर दो। आपस में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है इनका भी बीच में। हम किसी के खिलाफ में नहीं है, लेकिन क्या है, पर्यावरण का नाश करने में सब लोग क्या है? तुले हुए हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई किसी की कोई चिंता नहीं। किसी को अस्थमे की प्रॉब्लम है, कोई मर रहा है बेचारा, कोई टेंशन नहीं, हम तो अपना काम करेंगे। पटाखे जलाने वाले भी ऐसा करते हैं, पराली जलाने वाले भी ऐसा करते हैं। सबका यही हाल है। तो हमको क्या करना चाहिए? दूसरों की चिंता करना चाहिए, ताकि हमारे घर में कोई बीमार पड़ा वो मर ना जाए बेचारा कहीं, है कि नहीं? तो इंसान आज क्या हो चुका? स्वार्थी हो चुका है। किसी को कोई चिंता नहीं, अपना काम निकालने के लिए सब करते हैं। इसको दोबारा पढ़ते हुए उसके बाद प्रार्थना करेंगे। रुपए का ताने वाला, रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। शुद्ध करने वाला बनेगा। कौन जी? और लेवियों को शुद्ध करेगा। किसको शुद्ध करेगा? किसको शुद्ध करेगा? लेवियों को। लेवी मतलब कौन? परमेश्वर के चुने हुए लोग। उसको क्या करेगा? क्यों शुद्ध करेगा? उनके अंदर क्या है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसको क्या करना है? शुद्ध करना है। उसको क्या करना है? साफ करना है। तो कपड़े को जैसे साफ करते हैं ऐसे वो उनको भी क्या करेगा? उसमें क्या होगा? दर्द तो होगा ही, दर्द तो क्या होगा, लेकिन आपको क्या कर देगा? साफ कर देगा, ताकि आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रह सको। शैतान किसको ढूंढता है? जिसके अंदर गंदगी है, उसके घर में रहता है, उसके अंदर रहता है, उसके साथ रहता है, उसके साथ बात करता है। शैतान उसको उकसाता है। लेकिन जो साफ है, गंदी जगह पर मक्खियां भी आती, साफ जगह पर मक्खियां भी, इसलिए हम साफ सफाई रखते हैं ना, मच्छर ना आ जाए, मक्खियां ना आ जाए। लेकिन गंदी जगह पर क्या आता है? मच्छर और मक्खी, छिपकली, मेंढक सब क्या आ जाते हैं? उधर ही आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? साफ करेगा, ताकि किसी को भी अंदर घुसने का मौका ना मिले। जल्दी से पढ़ दीजिएगा उसको। सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। हाँ, उसको सोने के समान क्या करेगा? निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब वो यहोवा की भेंट क्या करेंगे? धर्म से चढ़ाएंगे। वचन बहुत लंबा था, लेकिन मैं उसको आगे लेकर नहीं जाना चाहता। तो प्रभु के वचन में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या करेगा जब उसका दिन आएगा? वो भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा? अलग करेगा। मैं आपको जल्दी से ऐसे समझा देता हूँ, लेकिन वो लिखा हुआ मत्ती 25 अध्याय में लिखा हुआ, 25 अध्याय उसका 31 से लेकर 46 वचन आप पढ़ सकते हैं। तो प्रभु पूछेगा उन लोगों से, आग में किनको डालेगा? प्रभु पूछेगा, अभी तूने मेरे मतलब दास को क्या नहीं किया? उसको मैं जेल में था, तूने मेरी सुधि ना ली। मैं प्यासा था, तूने मुझे पीने को पानी नहीं दिया। मेरे फटे हुए कपड़े थे, तूने मुझे वो कपड़े नहीं दिए। ऐसे करके प्रभु के वचन में लिखा हुआ, आप बाद में पढ़ लेना। तो वो किसके विषय में लिखा? व्यवहार के विषय में लिखा हुआ। किसके विषय में? व्यवहार। तो जिनका व्यवहार अच्छा नहीं था उनको किधर डाल रहा है? पढ़ लेना बाद में। उनको डाल रहा है नरक की आग में।
जिनका व्यवहार अच्छा था उनको किधर ले रहा है? स्वर्गीय स्थानों में ले रहा है। आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैं आपको वचन बता देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 31 से लेकर 46 तक जब आप पढ़ोगे तो व्यवहार के विषय में लिखा है। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? धर्मी लोगों की तरह होना चाहिए। दूसरों को क्या करना चाहिए? आदर। परमेश्वर के लोगों को आदर करना चाहिए, चाहे वो आपका पति है, चाहे वो आपकी पत्नी है। ये मत सोचे वो तो पहले मेरा पति है, पहले परमेश्वर का बेटा है, वो पहले परमेश्वर की बेटी है। तेरा पति तेरी पत्नी बाद में है, तेरा बेटा बाद में है। सबसे पहले क्या है? वो परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने इसको बनाया। हम क्या करें? एक दूसरे के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ खास तौर पे अच्छा व्यवहार करें। तुम्हारे से ज्यादा हक किसको है उस पे? परमेश्वर पे। तुम्हारी पत्नी से ज्यादा हक किसको है? परमेश्वर पे। तुम्हारे से हक ज्यादा किसको है? परमेश्वर पे। माँ बाप से भी ज्यादा हक किसको है? इसलिए अपनी पति, पत्नी, बच्चों सबको क्या करें? आदर करें, उनका क्या करें? ध्यान करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको क्षमा करें। जैसा व्यवहार आप करते हो ऐसा व्यवहार आपके साथ भी किया जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। परमेश्वर धर्मी और दुष्ट जन के विषय में बताता है। दुष्ट जन परमेश्वर की अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे। जब वो अपनी आंधी को चलाएगा, परिस्थितियां जब प्रतिकूल होंगी, वो नहीं ठहर पाएगा, क्योंकि उसको तो अच्छा ही चाहिए। उसको परमेश्वर की डांट नहीं चाहिए। वो शुद्ध होना नहीं चाहता। आपको शुद्ध करने के लिए उसको आग का इस्तेमाल करना ही होगा। जो शुद्ध नहीं होना चाहता वो बुड़बुड़ाने लगेगा। जैसे बहुत सारे इजरायलियों ने कनान की तरफ जाते हुए रास्ते में किया था। परमेश्वर जब उनको शुद्ध करना चाहा, जब उनको सिखाना चाहा, वो परमेश्वर के दास और परमेश्वर के खिलाफ हो गए। वो प्रभु के वचन में देखते हैं जंगल में ही ढेर हो गए। परमेश्वर ने उधर भी एक पवन चलाया था। एक पवन प्रभु अपनी कलीसिया में भी चलाता है। उसके हाथ में सूपा है। वो अपने खलियान को अच्छी तरह से साफ करेगा। हालेलुया। जो पेड़ अच्छा फल लेकर नहीं आता वो काट कर फेंक दिया जाता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम अपनी अपनी ऋतु के समय में फल लेकर आए। ऋतु कब आती है? मौसम कब आता है? जब सब हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, जब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं रहता, उसको बोलते हैं ऋतु। उस समय फल देने का समय है। फल लेने का समय नहीं है, फल देने का समय है। चुपचाप सब बातों को सहकर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हमने पूरा करना है। क्या आप ऐसा पूरा करते हैं? परमेश्वर ने आपको अगर लगाया है तो आपके ऊपर से फल उसको चाहिए। आप एक ऐसा पेड़ है जो दूसरों के लिए है, अपनी चिंता के लिए नहीं। परमेश्वर आप में से फल को चाहता है। जब परमेश्वर आप में से फल पाने के लिए आता है, पत्तों के सिवाय कुछ नहीं दिखता। मेरे भाई, मेरी बहन, आप में से बहुतों के साथ परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर का पवन आने वाला है। अपने लिए जीना छोड़ दें, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को रखें। हालेलुया। दुष्ट जन खड़ा नहीं रह सकेगा, भाग खड़ा होगा, उस पवन में उड़ा दिया जाएगा। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे फल देने वाला बना, मुझे स्थिर कर। जैसे परिस्थितियां आए मैं दृढ़ रहूं, मैं मजबूत रहूं, चट्टान की तरह खड़ा रहूं, तेरे वचन के अनुसार खड़ा रहूं। मुझे ऐसा बना, मुझ पर दया कर, यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तुति। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे वचन को, तेरे बच्चों को सुनने के लिए कृपा दिया। धन्यवाद। ये वचन प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी आग का ताया हुआ है, जो लेवियों को शुद्ध करने वाला है, इस वचन के द्वारा अपने लोगों को शुद्ध कर हर एक गंदगी को निकाल दे। तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नति पाती चली जाए। प्रभु तेरी आमद का समय जब आया है, प्रभु जो तेरे साथ जाने वाले हैं
वो अपने आप को इन वचनों के द्वारा शुद्ध कर लेंगे। लेकिन जिनका जो जाना नहीं चाहते वो इधर ही रह जाएंगे, वो तेरे वचन को सुनकर छोड़ देंगे, अपनी मर्जी ही करेंगे। अब पिता, मैं चाहता हूं इधर बैठे हुए जितने लोग या हमारे बहन भाई जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, सब शुद्ध हो जाएं, सब तुझ में स्थिर हो जाएं, फल देने वाले बन जाएं, एक एक के ऊपर दया कर। तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो जाए, यीशु मसीह के नाम, आमीन। अब हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभागता इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ, हमारे खुदावन यीशु मसीह की आमद तक होता रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।